जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज चला रहा हूं और इस सीरीज में आप लोगों के लिए 1 से लेकर 10 सेट तक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो आज ये सेट नंबर 4 है जो कि ज्योग्राफी का है। तो अगर आप लोग इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो 200 सेट को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसमें आप लोग को हम यानी 100% तैयारी कराने देने वाले हैं। तो आज हम लोग ये चौथा सेट को लेकर आए हैं और सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, नोट्स और उसका PDF या फिर ऑनलाइन टेस्ट के लिए वो भी मैं करा रहा हूँ आप लोग को साथ में ही। तो पूरे तरीके से आप लोग को बने रहिएगा, पूरी तरीके से हमें बताने वाला हूं कि ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद PDF, उसके बाद नोट्स कैसे आपको प्राप्त करने हैं वो भी बताने वाला हूं और साथ में 10 सेट को कंप्लीटली पढ़ करके आप लोग की तैयारी को इंप्रूव करने वाला हूं। और आप लोग ये बताइएगा कि अगला जो है हम वीडियो किस विषय का लेकर आए हैं 10 सेट का, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा ताकि हम फटाफट से लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस क्वेश्चन नंबर को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है देखते हैं। सबसे पहला स्क्रीन पे आ चुकी है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो मानव भूगोल से कौन संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर मात्रात्मक क्रांति, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है यानी रेड जेल, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 3 नंबर का क्या होगा, 3 नंबर का ए नंबर होगा यानी बुद्धिमत्ता, करेक्ट आंसर होगा। देखिए और भी मैं विषय का जो है यानी अपडेट कर दिया हूँ सारा सब्जेक्ट का लगभग 4 सेट करके। तो आप जाकर के चैनल में जाकर के देख सकते हैं सारे सेट को और अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सकते हैं। और बाकी PDF के लिए मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना वो भी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोला कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो किसके लिए उत्तरदायी है, तो यहां पर हमारा क्या होगा यानी 4 नंबर का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा यानी प्रवास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो पांचवा का करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर जलवायु, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है। तो 6 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा यानी उत्तरी अमेरिका, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से आपको वीडियो देखना है। अगर आप लोग 10 सेट को पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो 7वां का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से बताने तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा चीन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो 8 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो 9 नंबर का देखिए जापान होगा। ठीक है, तो जापान होगा या फिर जर्मनी। देखिए ज्यादातर तो चांसेस जापान का है। ठीक है, जापान होगा बट यहाँ पर जर्मनी कहीं कहीं होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर बी नंबर या फिर क्या होगा सी नंबर। तो मुझे लगता है बी नंबर ही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला। अगर आप लोग NCERT बुक में देखिएगा तो जापान होगा, अगर आप लोग नेट पे देखेंगे या फिर कहीं और जगह देखेंगे तो वहां पर शायद जर्मनी आएगा। तो जापान आप लोग को रट लेना। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला, कह रहा है कि डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी थे। तो कहाँ का मूल निवासी थे, तो यहाँ पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा यानी क्या होगा पाकिस्तान के। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो यहाँ पर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 11 नंबर का बी नंबर। बी नंबर में क्या है यानी रोपण कृषि, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। तो कब हुई थी, तो 12 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा 1960 के दशक में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है, कह रहा है कि रबी की फसल पैदा होती है। तो कहाँ पर होती है, तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा ए नंबर। ए नंबर क्या होगा नहीं शीत ऋतु में होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला करेगी निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है। तो कौन सा एक जो है रेशेदार फसल नहीं है, तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। बी नंबर क्या है कॉफी, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या है यानी चीन जो है सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादक देश है। ठीक है, चलिए अब सॉरी बी नंबर, सॉरी यहाँ पर 15 का क्या होगा जी बी, डी नंबर यानी डी नंबर चीन हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा 16 नंबर का, तो 16 का करेक्ट आंसर ए नंबर यानी रोपण कृषि का उपज है। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है, तो 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा डी नंबर। डी नंबर में क्या है यानी
क्या होगा, फ्लोरिकल्चर, क्या होगा, यानी फ्लोरिकल्चर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको चलिए अब देखिए, और इसको हार्टिकल्चर भी कर सकते हैं, कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो 18 का करेक्ट आंसर बी नंबर का, बी नंबर क्या होगा, जर्मनी में। राइट आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गहन कृषि निर्वाहक कृषि प्रचलित है तो किसके लिए, तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, चीन के लिए है। ठीक है, चीन करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बागावती कृषि नहीं है। तो बागावती कृषि कौन है, तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी डी नंबर मक्का करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर यानी कोको का प्रयोग होता है, बी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि टोयोटा कंपनी किस देश की कंपनी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 22 नंबर का राइट आंसर यानी जापान की है, टोयोटा कंपनी जापान की है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। तो विश्व का सबसे तृतीय जो क्रियाकलाप है कौन सा है। तो यहाँ पर तृतीय क्रियाकलाप 23 का करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोग बता सकते हैं, तो बी नंबर पर्यटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए पर्यटन मतलब होता है घूमना फिरना, तो वह सबसे ज़्यादा तृतीय क्रियाकलाप है। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है। तो पंचम क्रियाकलाप यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए 24 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर का, यानी क्या होगा, बाह्य श्रोतन, क्या होगा, बाह्य श्रोतन करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि लोहर दंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो लोहर दंगा जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए, तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलना है, चलिए फटाफट से बोलना है आप लोगों को। वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर सी नंबर का उत्तरी अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोले, फटाफट से आप लोग को देखना है, चलिए तेजी से बोलेंगे। कह रहे कि पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को किससे किससे जोड़ता है। तो 27 का करेक्ट आंसर बी नंबर यानी कोलोन से, यानी कोलोन से पनामा नगर को जोड़ता है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, करेंगे वृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है। तो वृहद ट्रक मार्ग होकर कौन जाता है, तो 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है, जिब्राल्टर। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 29 का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी क्या होगा, यानी स्वेज मार्ग। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 30 नंबर का जल्दी से आप लोग बता सकते हैं, यानी जेनेवा में। क्या होगा, जेनेवा में। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी, निम्न व्यापार समूह में से भारत किसका एक सह सदस्य है। तो 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो ए नंबर। ए नंबर साफ्टा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा, समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पत्तन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी आंतरिक पत्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि कौन व्यापार संघ समाहित करता है। तो कौन व्यापार संघ समाहित करता है, तो किसको किससे क्या करता है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से, तो 33 का करेक्ट ए नंबर होगा, पूर्वी यूरोप देशों को। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क नदी या नहर के किनारे होती है। तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर होगा, कह रहा है ए नंबर होगा, यानी रेखीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि एशियन कहाँ है। तो एशियन जो है ये कहाँ पर है, किस देश में है। तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर, जर्मनी में है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसाय की प्रधानता रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा। तो 36 का करेक्ट आंसर सी नंबर व्यापार की होती है। ठीक है, व्यापार करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्यवसाय मतलब किस तरह के लोग जो व्यवसाय करते हैं तो व्यापार किया करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी कितनी थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 37 का, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर यानी 10.41 करोड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 38 नंबर का क्या होगा, सी नंबर, यानी सी नंबर 1/3 करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार से संबंधित हैं। तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या, ऑस्ट्रिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी भारतीय आर्य, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, तो कितना है, तो 41 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, जल्दी से बोलना है, नहीं 19 क्या होगा, 1006 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, नहीं काम और रोजगार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में कौन सी पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आए हैं। भारत में कौन सी पड़ोसी देश में सबसे अधिक पड़ोसी देश के प्रवासी आए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बांग्लादेश। करेक्ट आंसर सी नंबर। 43 का क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि उच्चतम है। तो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी तमिलनाडु, केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 44 नंबर का ए नंबर होगा। ठीक है जी हाँ, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि किस पर्वत पर ऊंची पर्यटक केंद्र अवस्थित है। तो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जल्दी से बोलेगा। तो 45 का जो करेक्ट आंसर बी नंबर का, बी नंबर में क्या है, यानी नीलगिरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। तो यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या, जेरूसलम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 47 का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या, मृदा लवणता करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है किसके लिए। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। सी नंबर मेघालय में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या है, कपास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि झूमिंग कृषि की जाती है। तो कहाँ पर की जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर नहीं, ओसोम क्या कहा, ओसम नहीं, असम में की जाती है। ठीक है, ओसम यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है, बट कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो कौन सा है, तो यहाँ पर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, जल्दी से बताने आप लोग को, तो इन पश्चिम बंगाल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या है, यानी यमुना नदी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फटाफट से आप लोग को देना है, जवाब देना है। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी गंगा नदी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 56 नंबर का। तो 56 का करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोग को बताने हैं, बहुत बढ़िया। तो इसका 56 का ए डी नंबर होगा, नहीं झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि उदयपुर किस राज्य में है। तो उदयपुर जो है किस राज्य में है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 57 का ए नंबर, राजस्थान में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है और जवाब तेजी से देने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो यहाँ पर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी असम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि खेती में क्या है। तो सॉरी खेती नहीं, खेतरी में क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, खेतरी में जो क्या है, तो 59 का करेक्ट आंसर यानी तांबे की खान है। ठीक है, तांबे की खान है खेतरी में। चलिए खेतरी नहीं खेतरी होगा। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 60 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में कोयला का सबसे अधिक भंडार है। तो यहाँ पर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए
बोला जा रहा है क्वेश्चन करेगी केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। तो केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है कहाँ पर है? तो इसका 61 का करेक्ट आंसर क्या? सी नंबर यानी उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जल्दी से यानी महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी ए नंबर। ए नंबर क्या है? यानी क्या होगा? कोलकाता, हावड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी वर्ष 2007 से 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है कि जलजन्य रोग है। तो जलजन्य रोग कहाँ पर है? तो इसका 65 का आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो 65 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर का। सी नंबर में क्या है? नहीं अतिसार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं कहाँ में नहीं, जलजन्य रोग कौन सा है? तो अतिसार। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, 66 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबंध पत्तन है? तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 66 नंबर का राइट आंसर जल्दी से ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? यानी क्या होगा? विशाखापट्टनम करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर नहीं हाजीपुर में है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देना है, देखना कह रहा है और जवाब भी देने हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर NH44। ठीक है, NH44 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्राद्वीपीय बंदरगाह किस राज्य में है? तो यहाँ पर क्या होगा? 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी बी नंबर। बी नंबर में क्या है? उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक यानी बीमारियां होती है? तो किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो यहाँ पर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। बी में जल जो है सबसे ज़्यादा बीमारी होती है जल से ही। अब देखिए आप लोग का मैं पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट लिया हूँ और हिस्ट्री का अगर जो टेस्ट नहीं दिए, टेस्ट कैसे देना है मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ। वो भी टेस्ट फटाफट से दे दीजिएगा और देखिए कितना आपका मार्क्स आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं गूगल की ओर। तो देखिए गूगल में आप लोग आने के बाद क्या करना है कि BBP हेल्प ऑनलाइन टेस्ट, ये भी लिख सकते हैं BBP हेल्प। ठीक है, BBP हेल्प ONLINE ऑनलाइन। ठीक है, एक मिनट, एक बार मैं अच्छा से लिख दे रहा हूँ, ऑनलाइन टेस्ट TEST। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। जब आप लिख देंगे BBP ऑनलाइन टेस्ट, तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन टेस्ट आप लोग को मिल जाएगा। देखिए क्लास 12th ऑनलाइन टेस्ट ऑल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है? क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए और सब जो है यहाँ पे टेस्ट जो है आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा, देखिए सारा टेस्ट आ चुका है। अब यहाँ पर टेस्ट जो आ चुका है, अब देखेंगे क्या कि यहाँ पर देख लीजिए। अब जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का लिया, तो पॉलिटिकल साइंस आपके पास कहाँ है? तो यहाँ पर है। तो पॉलिटिकल साइंस के सामने में आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करके यहाँ पर देखिए आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से देखिए कि पॉलिटिकल साइंस का मैं यानी 10वां आज मैं टेस्ट लिया हूँ। ठीक है, 10वां टेस्ट। अगर आप लोग ये सारे टेस्ट नहीं दिए हैं तो ये सारे टेस्ट जो है आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए अगर आप लोग को लगता है कि PDF कैसे पढ़ेंगे, तो आप लोग को बाहर आना है। बाहर आने के बाद देखिए इस तरीके से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए BBP हेल्प, तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर से सारा सब्जेक्ट का यानी PDF नोट्स आ जाएगा। यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना था, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।